गीता अ18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। हिंदू और मुसलमान तुम दोनों ही अपने मार्ग को चूक चुके हो और साथ में पूर्ण परमात्मा की भक्ति तुम्हें अभी तक नहीं मिली है। जो तुम साधना कर रहे हो ये केवल काल निराकार अल्लाह ब्रह्म तक की कर रहे हो। ये तुम्हारी पूर्ण साधना नहीं है और जिसके कारण तुम इस काल के जाल में रहते हो। अब उस समय तो सभी तैयार थे, जो सतगुरु कह रहे थे वही सुनने को तैयार थे, हाथ जोड़े करबद्ध होकर खड़े हैं। सभी ने कहा परवरदिगार एक बार नगरी में चलो, जैसे आप कहोगे वैसे ही हम कर लेंगे। कबीर साहब नगरी में आ गए। वहां पर मौजिज व्यक्ति मुसलमान और हिंदुओं के एकत्रित हुए, क्योंकि वहां मगर में एक विशेष खासियत हमने देखी। मैं खुद वहां जाकर आया हूं 3 बार। कई सैकड़ों साथी अपने सेवक ले गए, वो दिखाने के लिए वहां की कितनी अमर कहानी है उस परमेश्वर की, आज भी ज्यों की त्यों विद्यमान है, ये दिखाने के लिए। तो वहां हिंदू और मुसलमान जब से वो नगरी बनी है उस कबीर परमेश्वर की कृपा से ऐसे रहते हैं जैसे माँ जाए भाई रहा करे, जैसे सहोदर भाई रहते हैं, कोई आपस में द्वेष नहीं। उस समय सभी इकट्ठे हो गए। कबीर साहब ने कहा कि तुम उपदेश लो, ये आपत्तियां तो तुम्हारे ऊपर और भी आ सकती हैं, ये नहीं कि परमानेंट इसका पूरा स्थायी इलाज हो गया, नहीं। जब तक आप पूर्ण परमात्मा की शरण में नहीं आओगे ये काल के लोक में संकट आपके ऊपर आते ही रहेंगे। तो सभी ने कहा कि जी हम तो वैसे अपना भक्ति भाव कर ही रहे हैं। हिंदू कहते हैं हम अपने ब्राह्मण गुरुओं के आधार पर अपनी भक्ति सही कर रहे हैं। मुसलमान कहते हैं हम अपने पीरों के और मुल्लाओं के आधार पर जैसा भी हमारे धर्म के अंदर मार्गदर्शकों ने बताया है हम उसके सही कर रहे हैं दाता। कबीर साहब ने कहा नादानो कुछ तो सोचो, यदि तुम्हारी पूजा सही होती दोनों धर्मों की तो वर्षा क्यों नहीं हुई तुम्हारे से, या तुम्हारे गुरुओं से क्यों नहीं। तुम्हारे नाथ भी फेल हो गए, जो गोरखनाथ जैसे महापुरुष, वो गोरखनाथ बैठे थे वहां पर, जिन्होंने ठीक अपनी कमाई से थोड़ा सा जल दे दिया, जो कि 2 दिन का जल नहीं था तुम्हारे लिए। और ये वर्षा क्यों होगी, अब तुम्हारे भाग्य में नहीं था। और तुम्हारे भाग्य, वो कह रहे थे 3 वर्ष तक तुम्हारे वर्षा का संयोग नहीं है और ये वर्षा होगी। ये किसने की, पूर्ण परमात्मा ने की। अब वो कहे कि मैं ही हूं तो कम मन है, खुद मालिक थे। मैं उस परमेश्वर का उपासक हूं, ना तेरे ब्रह्मा कर सकते, ना विष्णु कर सकते और ना तुम्हारे हजरत मोहम्मद कर सकते। इस तरह वो बताया। तो उस समय तो कोई नहीं, सब चुप रहे, कोई नहीं बोला, क्योंकि सामने एक पहाड़ टल गया कष्ट का। सच्चाई तो सामने महसूस हो रही थी और स्वीकार भी हो रही थी, लेकिन ये मजहब का रंग और उन गुरुओं की बताई हुई अधूरी सोच जीव के हृदय से नहीं उतरती। मुसलमानों ने कहा हम भक्ति करते हैं जी अपने अल्लाह की, और जैसा हमारे हजरत मोहम्मद जी ने हमें आदेश दिया है हम उसी तरह करेंगे और उसी तरह करते रहेंगे। कबीर साहब ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भक्ति किस लिए करते हो कि घर में सुख रहे, हमारे बच्चे सुरक्षित रहे, उनके ऊपर कोई आपत्ति ना आवे, अकाल मृत्यु ना होवे, कोई बीमारी ना हो, इसलिए करते हो। हाँ जी ऐसे ही तो इसलिए तो करते हैं। तो सुनो, अब कबीर साहब ने पहले तो सब सृष्टि रचना सुनाई उनको, किस पूरा कहानी बताई, ऐसे है भाई ऐसे था सब। पहले कुछ नहीं था, पहले मैं ही अकेला था, बीच बीच में अपना इशारा भी कर रहे हैं और उस परमात्मा की रजा से ये सब दुख निवारण होते हैं। और काल ने तुम्हें यहाँ पर 2 बना लिया, 3 बना दिया, तुम मेरे बच्चे हो। आज ये हिंदू भी, मुसलमान और ईसाई भी, ये तुम्हारे को अलग अलग बनाकर ये नाजायज फायदा है काल उठा रहा है। तो कबीर साहब ने बताया कि तुम्हारे आज तक के धर्म प्रवर्तकों ने
क्या बताया कि परमात्मा अव्यक्त है, निराकार है। कहा जी वो कभी आकार में नहीं आता। कहा जी बिल्कुल नहीं आता। और पवित्र बाइबल उठाकर देखो, उसमें लिखा है कि वो परमात्मा सह शरीर है और मनुष्य जैसा है। कुरान शरीफ के अंदर देखो, सूरत फुरकानी नंबर 25 उसकी आयत नंबर 52 से 59 में देखो, उसमें लिखा है वो कबीर परमेश्वर है। और वो कबीर परमेश्वर तुम्हारे सामने खड़ा है। और ये वही परमात्मा है जो 6 दिन में सृष्टि रचकर और 7वें दिन तख्त पर विराजमान हो गया। तब कबीर साहब ने उनको दिखाया, बताया, वो आपको ये दास दिखाना चाहता है। ये देखिएगा कुरान शरीफ आपको दिखाता हूं, क्योंकि ये ऐसा अंधेरा हो चुका है, ये बार बार दिखाने से ही आपका भ्रम हटेगा। देखो हम खाना रोज खाते हैं, और रोज खाना खाते हैं तो समय पर स्वादिष्ट लगता है। जिस दिन हम सोचें कि आज तो अच्छा नहीं लग रहा, रोज का ये खाना सुबह खाया था, मुझे आज भूख नहीं है, तो समझो आप बीमार हो लिए, आपके ऊपर कोई बीमारी का अटैक होने वाला है। इसी प्रकार ये परमात्मा की कथाएं जितनी बार सुनोगे उतनी अच्छी लगती रहेंगी, तो समझो आप भक्ति मार्ग में ठीक चल रहे हो। या आप ये सोचते रहोगे तो बहुत बार देख लिया है, क्या अच्छा नहीं लगेगा, तो समझो आपके ऊपर कोई फिर कर्म का, माड़े कर्म का पहाड़ टूटने वाला है। तो ऐसे ही ये जितनी बार राम कथा सुने उतनी अच्छी लगे, तो समझो आप स्वस्थ हो और आपका हृदय भगवान के चरणों में गदगद रहेगा। ये देखो कुरान शरीफ, इसमें ये स्पष्ट लिखा है कि यह वह इल्हामी किताब है कि इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। कुरान शरीफ और ये लिखा है शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में। और कहां से प्रकाशित है? शेरवानी संस्करण, प्रकाशक है लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। और यहां दोबारा देख लीजिए, मुद्रक है इसका लखनऊ प्रिंटिंग हाउस, कैंट रोड, लखनऊ। इसके प्रश्न नंबर 604-5 पे, ये 604 समझो, ये प्रश्न नंबर 604 है। और ये कुरान शरीफ सूरतल फुरकानी 25 आयत नंबर देखो, ये इसमें साथ में उर्दू भी दी हुई है, बहुत अच्छी मेहनत की है इस प्रकाशक ने, कमाल कर रखा है। इसमें यह कबीर शब्द लिखा है, कबीरन। ये अरबी में कबीरन होता है, उर्दू में होती तो केवल कबीर ही होता, और हिंदी में भी कबीर ही, ये कबीरन है। और इसमें नीचे देखिएगा, ये 52 नंबर आयत में लिखा है कबीर, ये कबीरन, जिहादन कबीरन। अब इसकी संस्कृत हिंदी इन्होंने बनाने की चेष्टा की है। ए पैगंबर, तुम काफिरों का कहा न मानना। और आगे देखिए, और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। अब इसका अर्थ ये कबीर का अर्थ होता है, कबीर परमेश्वर ही लिखना था, इन्होंने इसको बड़ा लिख दिया। ये बड़ा नहीं, यहां पर कबीर लिखना था। कि भाव ये है कहने का कि इसमें ये स्पष्ट किया है कुरान शरीफ में, हजरत मोहम्मद जी को वो निराकार अल्लाह किसी के अंदर प्रवेश करके या किसी फरिश्ते के माध्यम से ये कह रहा है कि तू हजरत मोहम्मद ए पैगंबर, आप बताओगे कबीर परमेश्वर है, और ये समाज नहीं मानेगा कि कबीर परमात्मा है। और जो मैंने ये दलील आपको दे रहा हूं, ये कुरान शरीफ में जो मैं बता रहा हूं, इनके आधार पर तो मेरे पर विश्वास रखना। इन दलीलों पर, इन लिखी हुई जो कुरान की में जो चौपाइयां हैं, आयत हैं, इन पर विश्वास करना। और इनके आधार पर उनका बड़े जोर से उनका
संघर्ष करना कबीर परमात्मा के लिए, ये संघर्ष करना के कबीर परमेश्वर है, उनका कहा तुम मानना मत। तुम काफिरों का एक पैगंबर तो एक पैगंबर तू काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना कर, उनके साथ संघर्ष करना, कबीर परमेश्वर के लिए संघर्ष करना, इसका ये अर्थ बना सीधा सा कि वो तो कहेंगे कबीर परमेश्वर नहीं, और तो उनकी कहा मत मानना, कहीं उनके कहने से अपना काम बिगाड़ दे, इनकी बातों पर मत आना। और ये परमात्मा वही है, ये देखो वही कुरान शरीफ प्रश्न नंबर 606 पे, यहां देखिएगा, पे इसमें 2 स्थानों पर आप देखिएगा खबीरा लिखा है इन्होंने, ये खबीरा, ये यहां कबीरा है, ये गलती से मिसप्रिंट हुआ है, और ये खबीरन है, ये भी कबीरन है, ये खबीरन लिखा, ये 59 नंबर आयत है। अब इसकी हिंदी साथ में दी है, ये इसमें उर्दू भी और साथ में अरबी भाषा लिपि उर्दू में, और वह ये वही फुरकानी, देखिए सूरतुल फुरकानी 25, इसकी आयत नंबर यहां देखना। अब ये 53वीं आयत यहां समाप्त होगी, यहां से प्रारंभ होती है, 52 आपको सुना दी। और वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक मीठा प्यास बुझाने वाला और एक खारी कड़वा, और दोनों को एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया और फिर उसको साहिबे नसब यानी किसी को बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार, अब देखो कोई बोल रहा है हजरत मोहम्मद को, कोई अल्लाह बोल रहा है, उसका खुदा बोल रहा है, और कह रहा है उसको और परमात्मा के लिए, तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने पर शक्तिमान है। और अल्लाह के सिवा, काफिर तो अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न ही उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अर्थात इन देवी देवताओं को, भूत पितरों को आदि को पूज रहे हो, ये तो गलत है, ये काफिरों की पूजा है। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हुए हैं। ए पैगंबर, अब देखो स्पष्ट कह रहा है वो काल भगवान निराकार, ए पैगंबर हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और अजाब से डराने के लिए भेजा है, ये बताने के लिए पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं करोगे तो तुम्हें कष्ट पे कष्ट आएंगे और कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए भेजा है ये बताना। इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म अर्थात सत्संग करने का, उनका पवित्र कथा सुनाने का की मजदूरी नहीं मांगता, मैं फ्री में आया हूं बताने के लिए। हाँ, जो अब चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। और ए पैगंबर उस जिंदा का भरोसा रखो। अब ये चैतन्य तो इन्होंने अपनी तरफ से हिंदी वाले ने लिख दिया, नहीं, एक जिंदा रूप में कबीर साहब मिले थे हजरत मोहम्मद को, ये सभी को ऐसे मिलते हैं। आदरणीय गरीबदास जी को ऐसे जिंदा रूप में मिले थे, आदरणीय धर्मदास जी को ऐसे ही मिले थे, आदरणीय गुरु नानक देव जी को भी जिंदा रूप में मिले थे, और आदरणीय दादू जी को भी जिंदा रूप में मिले थे, और मुल्कदास जी, आदरणीय मुल्कदास जी को भी जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। तो आदरणीय मोहम्मद साहब को भी जिंदा के महात्मा के रूप में मिले थे। तो अब कह रहे हैं ये वो परवरदिगार जो इसका परवरदिगार अल्लाह है, हजरत मोहम्मद को जो आदेश दे रहा है कि उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, उसको कोई नहीं मार सकता, और तारीफ के साथ उनकी पाकी बयान करते रहो, और अपने बंदों के गुनाहों से वो काफी खबरदार है, अर्थात वो आपके सब पाप भी मुक्त कर देगा अगर तुम उसके चरणों में लगे रहे। ये वही परमेश्वर है कबीर जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर तख्त पर जा विराजा। वो अल्लाह बड़ा माने अल्लाह कबीर, अल्लाहु अकबर। यहाँ कबीर शब्द लिख देना चाहिए था, जो का तुम बड़ा नहीं लिखना था। बड़ा का अर्थ, कबीर का अर्थ ये बड़ा कर देते हैं। ऐसे ही वेदों के करने वालों ने जहां कबीर शब्द आया उसको सर्वज्ञ सर्व आदि आदि नाम दे करके वो कबीर शब्द मिटा दिया, वो कबीर ही लिखना था, कबीर देव। ऐसे भी वो अल्लाह कबीर है, बड़ा माने कबीर।
और वो रहमान दयालु है। तो उसकी खबर किसी बाखबर से इल्म, बाखबर अर्थात इल्म आले से पूछ देखो। ये अल्लाह नहीं कह रहा निराकार के मैं बता दूंगा उसके लिए, इसके बारे में तो किसी उस संत ने ढूंढ लो जो इस पूर्ण परमात्मा कबीर साहब का सच्चा जानकार हो, तो उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। ये देखो कितना स्पष्ट है। तो कबीर साहब ने कहा कि देखो नादानो, कम से कम इस अपने पुस्तकों को ढंग से पढ़ तो लो। अब पढ़ावे कौन है? पढ़ाने वाले वो नकली गुरु एकाजी और पीर, जिन आप ज्ञान नहीं विचारों ने इन भोली आत्माओं को जाए बैठी। सच्चा इसमें ज्ञान नहीं, वो कहाँ है प्रभु? और कौन है वो परमेश्वर, सारी सृष्टि का रचनहार? अब देखो पवित्र बाइबल, इसमें स्पष्ट है कि वो पवित्र बाइबल जो है ईसाई धर्म और मुसलमान धर्म का साझला ग्रंथ है। जो इसमें है वही 60% हर कुरान के अंदर इस बाइबल का ही जिक्र है। अब देखिएगा ये पवित्र, अभी पवित्र कुरान शरीफ में पढ़ा कि ये वो कबीर परमेश्वर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। और उसके बारे में किसी उस संत को ढूंढो जो इस परमात्मा के बारे में जानकार हो। अब ये हजरत मोहम्मद जिसको भगवान मानते हैं वो अल्लाह बोल रहा है किसी व्यक्ति विशेष में प्रवेश करके, और ऐसे वो अपने आदेश दे देता है। और वो स्वयं नहीं करा कि मैं बता दूंगा उस परमात्मा के बारे में। ये काल का, ये निराकार भगवान ब्रह्म अक्षर पुरुष का एक जाल है। ये सच्चाई तो ज्ञान तो सही देता है, बट वे ऑफ वर्शिप गलत करवा के और फिर इनको 84 में डाल देता है। ऐसे इन प्यारी आत्माओं को गुमराह करता है। अब देखिएगा, अब ये देखिएगा पवित्र बाइबल, पवित्र शास्त्र बाइबल, और यहां पर ये पवित्र शास्त्र बाइबल इंडिया बाइबल लिटरेचर 67 बरका रोड कल्पक मद्रास दुर्भाषित ने, और संस्कृत में भी, इंग्लिश में भी देखिएगा इंडियन लिटरेचर 67 बरका रोड कल्पक चेन्नई, ये मद्रास के अंदर प्रकाशित है ये पवित्र शास्त्र बाइबल। और इसके उत्पत्ति ग्रंथ पे ये देखिएगा आप, ये बिल्कुल प्रारंभ में ही है, स्टार्ट यहां से होता है उत्पत्ति। विश्व की सृष्टि, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, ऊपर के लोकों की और नीचे के लोकों की। ब्रह्म और परब्रह्म के लोक तो पृथ्वी वाले लोग कहलाते हैं, ऊपर के लोक जो हैं आकाश अर्थात शब्द से रचे हुए होते हैं, आकाश के गुण शब्द से। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल पर मंडराता था। सृष्टि के 7 दिन, ये दिखाना चाहता हूं कि वही परमेश्वर है जो आकार में है, और कुरान शरीफ बताती है वो कबीर है, और ये बताते हैं वो परमात्मा मनुष्य जैसा है। दोनों सभी शास्त्रों से मिलकर ये बात आपको सिद्ध होगी। ये पहला दिन सृष्टि का, दूसरा दिन नीचे देखिएगा, तीसरा दिन, ये चौथा दिन, ये चौथा दिन, और ये 5वां दिन यहां देखिएगा, 5वां दिन और 6ठा दिन। इससे 2 सिद्ध होंगी बातें। एक तो ये पता लगेगा कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने जैसा रचा। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी और घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु पृथ्वी के वन पशु जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। सो परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपना ही स्वरूप, अपने ही अनुसार, अपनी समानता बनाए। मनुष्य को हम अपने स्वरूप में
अपनी समानता बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर जो और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे, अर्थात वो उनको कंट्रोल करे, लेकिन खाने का आदेश नहीं है। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। इससे सिद्ध हुआ कि परमात्मा कबीर साहब जो कुल मालिक है वो मनुष्य जैसा है। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी की करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। फिर देखो एक ही लाइन में 2 बार कहा है। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, 2 बार बता, और तीसरी बार नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की। यहाँ देखो मनुष्यों की सृष्टि की, ये 6ठा दिन चल रहा है। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। बताओ, इसमें कहीं नहीं लिखा कि मांस खाओ, शेर खाओ, फलाना, मुर्गा खाओ, बकरा खाओ, सुअर खाओ, गाय खाओ, कहीं लिखा मालिक ने? ये कुल मालिक का आदेश है। और आगे जो कुरानों में और बाइबल में जो आदेश है वो काल के दूतों के, काल के फरिश्तों के हैं, जो जानबूझकर भोली आत्माओं को नरक में डालने के तरीके बता देता है। ये कुल मालिक का आदेश है, और इस आदेश के उल्लंघन करने वाले सभी दोषी है, चाहे कोई पैगंबर है, चाहे कोई अवतार है, चाहे कोई यहाँ का भगवान है। इसमें लिखा है कि सुनो, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा कि सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनको जीवन के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सब देखा, और क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा था। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार 6ठा दिन हो गया। 7वां दिन भगवान ने विश्राम किया। 7वां दिन विश्राम का। यो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम के 7वें दिन विश्राम किया, काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने अपनी सृष्टि की रचना के सारे काम को विश्राम लिया। अब ये 7वें दिन भगवान तख्त पर जा बैठा। ये आकार में मनुष्य जैसा है, और ये अनजान हिंदू और मुसलमान महर्षि कवावर, ऋषि कवावर कहते वो तो निराकार है, और शास्त्र बता रहे, वेद बताते परमात्मा आकार में है। अग्नि तनुरसी उस परमात्मा का शरीर है। अब आपको ये दास वेदों में ये दिखाएगा कि परमात्मा सशरीर है, वो कबीर है, मनुष्य जैसा है। ये तो दोनों पवित्र शास्त्रों ने, पवित्र बाइबल और पवित्र कुरान शरीफ ने सिद्ध कर दिया कि कबीर परमेश्वर है और मानुष जैसा है, वही सृष्टि का रचनहार है। और यही अथर्ववेद बताता है कि वो परमात्मा कबीर साहब है, और उस जिसने सारी सृष्टि को रचा है। उसी से इस ब्रह्म क्षर पुरुष की उत्पत्ति हुई, और उसी से परब्रह्म की और सब प्राणियों की उत्पत्ति उसी कबीर परमेश्वर से हुई। अभी तक जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं वो सब विचलित रहे, वेदों की आड़ लेकर व्याख्या करते थे, वेदों को सत्य मानते थे, लेकिन वेदों में परमात्मा आकार लिखा है, सहस्री लिखा है, उन्होंने परमात्मा फिर भी निराकार बताया। यही कारण रहा कि ओम नाम से प्रभु प्राप्ति नहीं होती। ये काल का ब्रह्म का जाप है, पर ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म के अन्य जाप हैं, वो वेद में नहीं है। गरीबदास जी कहते हैं कि सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। और इस प्रकार यहाँ केवल ओम नाम के जाप के आधार पर महापुरुषों ने खूब अभ्यास किए, प्रभु दर्शन नहीं दिए प्रभु ने, क्योंकि काल ने कसम खाई है कि मैं किसी को व्यक्त रूप में कभी दर्शन नहीं दूंगा, और वो है व्यक्त और मानते उसको निराकार है। कबीर परमेश्वर है, वो अपनी जानकारी स्वयं ही देते हैं जब वो इस मृत मंडल में आते हैं या अपना कोई दूत भेजते हैं सत्य।
उसी को ये सब सत्य ज्ञान प्रचार करवाते हैं। आजकल वेदों के मर्मज्ञ ज्ञाता आदरणीय महर्षि दयानंद सरस्वती जी को माना जाता है। अब कलयुग में ऋषियों में एक नंबर पर माने जाते हैं और उन्होंने अपनी सोच, अपने ही जो ज्ञान सारे जीवन में संग्रह किया, उसका अपना सारा ज्ञान, अपनी जो जितनी भी उनमें बुद्धि थी, जितना उनको ज्ञान था, वो सारा का सारा एक सत्यार्थ प्रकाश नाम का एक अपना उपनिषद बनाया, अर्थात अपना एक शास्त्र बनाया। और उसके आधार पर सारा आर्य समाज ये सोच चुका है कि जो सत्यार्थ प्रकाश में लिखा वो सत्य है, बाकी असत्य है। और साथ में ये भी मानते हैं कि वेद बिल्कुल ईश्वर कृत है, वो 100% 100 के 100 सत्य है। तो अब हमने वेदों को फिर देखना पड़ेगा। ठीक है, जितना महापुरुषों को ने खोज की वो अच्छी की, समाज सुधारने की चेष्टा थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन सारे ही काम बिगाड़ दिया, प्रभु की वास्तविकता नहीं बता पाए, तो वो किया क्या, सारा व्यर्थ हुआ। यदि हम कोई बच्चा निकाल रहा है सवाल निकालते निकालते लास्ट में गलत कर देता है, तो वो -0 होते हैं उसके नंबर। अब यहां हम देखना है कि ये सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा रचित है। पहले इन्होंने अपने जैसे भी वेदों को पढ़ा और उनकी दृष्टि में वो श्लोक, वो मंत्र नहीं आए जहां पर लिखा था परमात्मा सशरीर है। इसलिए इन्होंने अपनी सोच के आधार पर लिख दिया कि परमात्मा निराकार है, क्योंकि उससे पहले के जितने ऋषि हुए हैं, उनके पूज्य गुरुदेव भी, विरजानंद जी, वो आंखों से अंधे भी थे, वो भी प्रभु को निराकार ही बताया करते थे। पहले ऋषियों ने भी ऐसे ही बता रखा था। इसी सोच पर उन्होंने का दृढ़ कर दिया कि परमात्मा निराकार है और अन्य भगवान नहीं, एक ही भगवान है, और उसकी ये सत्यार्थ प्रकाश की रचना कर दी। इसके आधार पर अब पूरा आर्य समाज इसके ऊपर आधारित है। और इसको यहां हरियाणा में एक झज्जर जिला में गुरुकुल है, उसके अंदर इस पूरे सत्यार्थ प्रकाश को ऐसे हमने देखा, दास ने स्वयं देख कर आया था। वहां पर एक बहुत बड़ा हॉल है, उसके चारों तरफ टेबल लगी है, मेज लगा रखी है, उनके ऊपर ऐसे ही साइज का एक ताम्र पत्र तांबे के प्लेटों पर और ज्यों का तो इसको खुदवा रखा है कि कहीं इसे पवित्र शास्त्र में कहीं आने वाले लोग इसमें कोई फेर बदल ना कर दें, इससे हम कंपेयर कर सकते हैं। कागज तो गल सकता है, जल सकता है, अब वो खुदाई किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं हो सकता, उसको इतना प्रमाणित मान लिया। और अब देखना इसमें क्या लिखा है और वेद क्या बताते हैं। ये सत्यार्थ प्रकाश देखिएगा, और नीचे लेखक इनके रचयिता हैं। ये इनकी बहुत बड़ी उपाधि लगा रखी, आचार्य सारा कुछ लिख के, महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित, सर्वथा राजनियम नियोजित है, वैदिक प्रकाशक है, वैदिक पुस्तकालय, दयानंद आश्रम, केसरगंज, अजमेर, ये इसके प्रकाशक है। और यहां भी देखिएगा सत्यार्थ प्रकाश है, वेदाविद सुचान प्रमाण समाविंत श्री मत परमहंस पर विरजा का आचार्य, ये इनकी उपाधियां लगाई आगे पीछे। महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी रचित विरचित, नीचे देखियो प्रकाशक है, वैदिक पुस्तकालय, दयानंद आश्रम, केसरगंज, अजमेर। इसमें किसी ने प्रश्न किया महर्षि जी से, ये देखिएगा प्रश्न ये है, समोल्लास नंबर देखिए पहले, ये अष्टम समोल्लास है और प्रश्न नंबर 225। इस पे पूछा, किसी ने प्रश्न किया महर्षि जी से कि ईश्वर साकार है व निराकार। उत्तर महर्षि जी का, ईश्वर निराकार है, और जो साकार शरीर युक्त है तो वह ईश्वर नहीं है, ईश्वर ही नहीं।
अब आपको दिखाते हैं वेद। वेदों को ये सत्य मानते हैं, वेदों में जो लिखा वो सत्य है। अब सत्य को सत्य मानना पड़ेगा, चाहिए मानना, कोई बात नहीं। अनजानपने में ना जाने कब क्या हो जाए, पर जितना समय पर उसको संभाल लेना एक महानता होती है। अपनी अपनी मान बढ़ाई में नहीं हमने उलझना चाहिए। अब समाज को सत्य मार्ग सत्य दिशा देनी चाहिए। वेदों को आधार मानना होगा, इसमें कोई शक नहीं। वेदों से ही हमने चलना होगा। और वेदों को महर्षि दानव जी स्वयं कहते हैं कि ये परमेश्वर उक्त हैं, अर्थात इस ब्रह्म को ये परमेश्वर मानते हैं, ब्रह्म के द्वारा बिल्कुल बोले गए, इसमें कोई शक नहीं। अब ऋग्वेद के प्रारंभ में आपको दिखाता हूं, महर्षि दानव जी स्वयं कहते हैं कि जहां पर भी इसमें ये इन्हीं के द्वारा लिखा है, इसमें वेद में जहां पर भी अग्नि शब्द मिला है उसको परमेश्वर माने। अग्नि शब्द परमेश्वर का ही बोधक है, बिल्कुल सही लिखा है। ये देखिए ऋग्वेद और ये स्वयं महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा भाषा भाष्य है, पहला खंड। बाकी तो इनके पैटर्न पर इन्हीं को के बताए निर्देश पे अन्य महर्षियों ने बाद में किया, क्योंकि इसकी रचना आधा सरलार्थ करने के उपरांत ये यजुर्वेद तो पूरा कर दिया था महर्षि जी ने, और ये ऋग्वेद आधा ही करने पाए थे तो इनका देहांत हो गया था। ये उन्हीं के द्वारा स्वयं ही भाषा भाष्य है, जितना ये दिखाया जाएगा। प्रकाशक सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 3/4 महर्षि दान भवन, 3/5 महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान नई दिल्ली 6। ये ऐसा और इसके ये आपके सामने है। और ये है जनवरी 2002 में पुनः मुद्रित, ये लेटेस्ट है, 2002 में ये छपे हैं। प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली। इसमें प्रथम अध्याय में जहां से प्रारंभ करते हैं ये अथ ऋग्वेद भाषा भाष्य प्रथम मंडल प्रथम सूक्त, यानी प्रारंभ ही है। इसमें अग्नि शब्द से प्रारंभ होता है। तो इसके लिए महर्षि जी ने नीचे देखना, यहां पर विशेष टिप्पणी दी है। यहां अग्नि शब्द के 2 अर्थ करने में प्रमाण है कि इस ऋग्वेद के मंत्र से यह जाना जाता है कि एक सद्ब्रह्म इंद्र आदि अनेक नाम है, तथा इस यजुर्वेद के मंत्र से भी अग्नि आदि नामों करके सचिदानंद आदि लक्षणों वाले ब्रह्म को जानना चाहिए। कि जहां पर ये अग्नि शब्द है वहां पर परमात्मा ही ब्रह्म को ब्रह्म ही जानना चाहिए, भगवान माने उसका कि परमात्मा है, जहां अग्नि शब्द लिखा है विशेषकर। आगे फिर इत्यादि शतपथ ब्राह्मणों के प्रमाणों से अग्नि शब्द ब्रह्म और आत्मा इन दोनों अर्थों का वाची है। बिल्कुल स्पष्ट करना चाहा कि अग्नि शब्द जहां वहां पर भगवान माने। इस प्रमाण से मैं अग्नि शब्द से प्रजा शब्द आदि भौतिक और प्रजापति शब्द से ईश्वर का ग्रहण किया होता है। इस प्रमाण से सत्याचरण के नियमों का जो यथावत पालन करना है सो ही व्रत कहता है, और इस व्रत का पति परमेश्वर है, इसलिए इसको अग्नि कहा जाता है। इस ऋग्वेद के प्रमाण के से ज्ञान वाले तथा सर्वज्ञ प्रकाश करने वाले विशेषण से अग्नि शब्द करके ईश्वर का ग्रहण होता है। स्पष्ट लिखा है कि जहां अग्नि शब्द है उसको परमात्मा माने। ये तो ऋग्वेद में, मैं सिर्फ इतना ही दिखाना चाहता हूं कि इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि जहां पर अग्नि शब्द मिला है वहां पर उसको परमेश्वर माने, इसमें कोई संदेह नहीं। और इसी का प्रमाण अब आप देखो, इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के इस को आधार मान के कि अग्नि शब्द जहां पर है वहां पर परमेश्वर भगवान को मानना है। जहां अग्नि शब्द लिखा है कि ये परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर, बस। अब आप देखिएगा ये वेद, यही महर्षि दयानंद संस्थान द्वारा प्रकाशित। इसमें सामवेद में दिखाऊंगा आपने, यजुर्वेद और सामवेद ये दोनों इकट्ठे ही हैं, यजुर्वेद और सामवेद। और इसमें
ये कहां से प्रकाशित है ये देखना। ये देखो ये कहां से प्रकाशित है, ये वही वेद है। ये है प्रधान कार्यालय दयानंद संस्थान वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम प्रोफेसर मुखमेलपुर दिल्ली इतने इतने। और नीचे से ये कहाँ है, से है दयानंद संस्थान नई दिल्ली प्रकाशन उपहार संस्करण इतने। प्रकाशक है पंडिता राकेश रानी अध्यक्ष दयानंद संस्थान इतने आर्य समाज मार्ग करोल बाग नई दिल्ली से। इसमें ये दोनों ही सामवेद और यजुर्वेद को इकट्ठा ही कर दिया, ये काफी बड़ी पुस्तक बना के। अब मैं पहले इसमें सामवेद दिखाता हूं आपको। और इसमें क्या लिखा है, पूरे पहले ही जहां से प्रारंभ होता है सामवेद, ये प्रथम ही मंडल है, ये यहां से देखो, ये सामवेद प्रारंभ होता है। और इसी के आधार पर ये महर्षि दयानंद जी का टीका नहीं है सामवेद, लेकिन उनके द्वारा दिए गई गाइडलाइन उस पैटर्न पे, यानी उसी को आधार मानकर इन्होंने सरलार्थ किया। सामवेद भाषा भाष्यम और पूर्वार्चिक अग्नेय कांड प्रथमोध्याय, ये प्रारंभ है यहां से। ये देखियो अग्नि शब्द हे ईश्वर, नीचे देखो अग्नि शब्द हे परमेश्वर, अग्निम ईश्वर को, अग्नि परमेश्वर, अग्नि है परमेश्वर, अग्नि है ईश्वर, अग्नि है परमेश्वर। ऊपर देखो अग्नि है ईश्वर, अग्नि है ईश्वर। और देखो अग्नि है परमेश्वर, अग्नि है परमेश्वर, ऐसे अग्नि है परमेश्वर। और भी कितने दिखाऊं, मैं सिर्फ ये प्रमाण देना चाहता हूं आपको कि अग्नि का अर्थ ये स्वयं स्वीकार करते हैं परमेश्वर, नथिंग एल्स, सीधी सी बात है। और इसी में यजुर्वेद, इसी में आप देखिए यजुर्वेद जो महर्षि दयानंद जी ने भाषा भाष्य प्रारंभ किया, उसमें जब जहां पर आया ना कि अग्नेय तनुसी, अग्नेय तनुरसी, परमात्मा सहशरीर है, ये विचलित हो गए, क्योंकि इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश को पहले रस दिया, सत्यार्थ प्रकाश को पहले बना दिया और ये समाज में पहुंच चुका। और समाज में जाने के बाद लोग इनके दुश्मन हो गए, क्योंकि रूढ़िवादी जो धर्म आरूढ़ी संत होते हैं वो भोली भाली आत्माओं को गुमराह किया करते हैं। इन्होंने जितनी अपनी सोच के आधार पर कोशिश की कि मैं निरीक्षण करूं, सबको सही मार्गदर्शन करूं और एक प्रभु पर आश्रित करूं, कोशिश बहुत अच्छी की, लेकिन वर्तमान के जो गुरु होते हैं वो अपनी महिमा चाहे वो झूठा भी क्यों नहीं मार्गदर्शन कर रहे हैं, छोड़ नहीं सकते। और यही कारण भगत समाज के को दिशा गलत होने का मुख्य कारण है। तो इन्होंने जब ये वेद का प्रारंभ किया, ये क्या सन 1934 वेद यजुर्वेद पहले इन्होंने सरलार्थ किया। यजुर्वेद को विक्रमी संवत 1934 से प्रारंभ किया, 1934 से, और उसके 1940 में ये शरीर इनका देहांत हो गया। ये देखो महर्षि दयानंद जी का, अर्थात सत्यार्थ प्रकाश पहले इन्होंने रस दिया, उसके बाद स्वामी जी का देहांत हो गया। और इनका जीवन काल रहा है विक्रमी संवत 1881 से 1940 तक। ये देखिएगा,
महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के लेखक, इनका जीवन काल रहा है विक्रमी संवत 1881 से 1940 तक। यजुर्वेद का भाष्य प्रारंभ महर्षि जी ने किया है विक्रमी संवत 1934 से प्रारंभ किया। विक्रमी संवत 1940 में इनका देहांत हो गया और 4 साल में तो ये इनसे 5 वर्ष में तो यजुर्वेद का सरलार्थ हुआ। ये समापन पर देखना, इसके यहां लिखा है कि ये 5 वर्ष के बाद 1939 में ये समापन हुआ, पूरा हुआ। यानी 5 वर्ष में तो इनसे पूरा हुआ, 40 में इनकी मृत्यु होगी। इससे सिद्ध होता है कि सत्यार्थ प्रकाश पहले जा चुका था। 1946 में फिर ये छापे गए यजुर्वेद। और 1 साल में 1939 तक तो ये यजुर्वेद उनसे भाषा भाष्य हुआ, इनका टीका हुआ। और फिर 1 वर्ष में इन्होंने ऋग्वेद का एक ही मंडल, प्रथम वाला जो मैंने आपको प्रारंभ में दिखा वो किया। उससे पहले ये सत्यार्थ वेश में वेद सत्यार्थ प्रकाश का लेखन कार्य समापन करके और सारे समाज में सत्यार्थ प्रकाश भेज दिया गया। उसमें इन्होंने स्पष्ट लिख दिया परमात्मा निराकार है, अन्य भगवान कोई नहीं, एक परमात्मा है। और जबकि वेद परमात्मा 3 बताते हैं, 3 भगवान है। गीता यही बताती है 3 परमेश्वर हैं, 3 भगवान हैं, ब्रह्म परब्रह्म पूर्ण ब्रह्म, ईश्वर परमेश्वर, अव्यक्त एक प्रथम अव्यक्त, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे बिल्कुल स्पष्ट लिखा है। अब ये देखिएगा यजुर्वेद स्वयं महर्षि दयानंद जी का भाषा भाष्य है और इसमें इन्होंने जब यजुर्वेद प्रारंभ किया भाषा भाष्य करना, प्रथम ही अध्याय के और 15वें श्लोक में विचलित हो गए, क्योंकि वेद बताते हैं परमात्मा तो सहशरीर है और उस समय इनकी दृष्टि में ये श्लोक नहीं आए, नहीं तो ये महापुरुष और अच्छा मार्गदर्शन समाज को दे जाते, विद्वान पुरुष थे। अब देखो ये वही वेद यजुर्वेद और सामवेद इकट्ठा ही है। इसमें ये प्रथम मंडल अध्याय नंबर प्रथम, ये ऊपर देखिए यजुर्वेद प्रथमो अध्याय और नीचे 15 नंबर श्लोक में स्पष्ट लिखा है कि अग्नेय तनुरसी। ये देखिएगा नीचे ये संस्कार देखो, अग्नेय तनुरसी। अग्नि परमेश्वर सह शरीर है, परमात्मा आकार में है, सह शरीर है। और इन्होंने जो ये दास ने ये लाल राउंड लगा है, इनके अर्थ ही छोड़ दिए सरलार्थकरण में। एक इसमें 3 अक्षर हैं, 3, 4, 5 और 6 और ये देखो 7 सहिदम, ये 2 हो गए, 9, 7, 8, 9 और ये 10 और 11, अर्थात 11 श्लोक शब्दों के अर्थ ही सरलार्थ नहीं किया। ये विचलित हो गई कि अब कैसे लिखूं। देखो जैसे सत्यार्थ प्रकाश में प्रमाण है कि वो मानते हैं कि कह रहे हैं ठोके कि परमात्मा निराकार है। अब ये मन में आना स्वाभाविक है कि उन्होंने जानबूझकर यहां इनको नहीं सत्य दिया। ये जानना मन में आना स्वाभाविक हो गया कि उन्होंने जानबूझकर ये नहीं लिखा। इसमें ये 11 शब्दों के सरलार्थ नहीं आप देख सकते हो। प्रथम तो ये पूरा देखियो नीचे का, हाँ ऐसे बस ये देखो, इसमें कहीं अग्नेय तनु रसी का जिक्र नहीं है, पूरा देख सकते हो। और ना ही वाचो विसर्जनम, ये भी त्याग दिए, तवा ये भी नहीं किया, सह इदम ये भी छोड़ दिए, हवि ये भी छोड़ दिया, ये सबसम ससिम ये छोड़ दिया, सस्मी और फिर यो हवि, ये 2 शब्द ये बनते हैं, इदम ये छोड़ दिया। यानी 12 शब्दों के अर्थ ही नहीं किए इस महापुरुष जी ने, और एक ही शब्द रह जाए तो भी दिक्कत हो जाती है। और ये लगभग 114 वर्ष हो गए इसके भाषा भाष्य को, 1939 से
और आज 2003 का डिफरेंस देखना। और ये महापुरुषों ने उठाकर नहीं देखा आर्य समाज प्रतिनिधियों ने कि इसमें क्या हो गया है। अच्छा, यहां नहीं लिखा, आप ही फिर अग्नि शब्द का अर्थ देखियो। यहां लिखते हैं 17 श्लोक में अग्नि माने परमेश्वर, इसी प्रथम अध्याय के यजुर्वेद में। और आगे देखिए 18वें में, 18 श्लोक में मंत्र में अग्नि है परमेश्वर। अब फिर आगे चलिए, इसी के फिर 5वें अध्याय के और प्रथम ही श्लोक में अब महर्षि दानंद जी विचलित हो गए कि पहले तो मैंने समाज को बता दिया कि परमेश्वर निराकार है और वेदों को मैं सत्य बता रहा हूं। वेद कह रहे हैं परमात्मा आकार में है और वो मनुष्य जैसा है, सहशरीर है। अब यहां विचलित हो गए कि अब क्या करूं, इसलिए ऐसा मानना अब, क्योंकि वो परमात्मा निराकार मानते हैं और हमारे जैसे दास के मन में ये आना कि ये जानबूझकर उन्होंने ये अर्थ नहीं ठीक किए, ये आना स्वाभाविक है, इसमें कोई शक नहीं और ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब आप देखिएगा, ये उस पहले प्रथम अध्याय में तो गोलमोल कर दिया, छोड़ ही दिया अर्थ। अब कौन देखेगा इनको उठाकर, क्योंकि 114 वर्ष हो गए इसको भाषा भाष्य हुए ने और किसी ने आज तक ये नहीं उठाकर देखा इसमें लिखा क्या है। क्योंकि ये महापुरुष अपने उस महर्षि दानंद जी की सोच के ऊपर केवल सत्यार्थ प्रकाश पर आधारित हो गए। उन्होंने सोचा जो इसमें लिखा बिल्कुल फाइनल है, इसलिए क्या जरूरत है वेदों में, जो सारी निकाल दिया। और इसी प्रकार इन महापुरुषों ने अन्य जो उपनिषद बना दिए, वेदों से अलग जो अपनी सोच अपना निष्कर्ष निकाल दिया, वो गलत निकाल दिया, वो पूर्ण नहीं है। इसलिए हमने फिर वेदों से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मूल राशि है। जैसे कोई इक्वेशन गलत हो जाए, कोई सवाल निकाल रहा है और वो निकालते निकालते गलत हो जाए, बीच में दूसरा भी निकाल रहा, तीसरा भी निकाल रहा, तो उसको फिर उसी मूल राशि को फिर पढ़ना होगा, उसी से फिर नए सिरे से उसके इक्वेशन को, उस प्रॉब्लम को सोल्व करना होगा। तो अब वेद हमारी मूल पूंजी है, इससे ही हमने फिर परमात्मा की इस इक्वेशन को फिर सुलझाना होगा सबने मिलकर। इसमें मान बढ़ाई नहीं रखे, हमने तो एक सतमार्ग ढूंढना है और समाज को सतमार्ग देना, ताकि आने वाले हमारे पूर्वज भ्रमित ना रहे, आने वाले हमारे भविष्य में आने वाले बच्चे भ्रमित ना रहे, उनको सीधा ही एक मार्ग मिले, सब एक ही मजहब के, सभी एक मजहब बन जा। धर्म माने परमात्मा के पाने का तरीका एक ही बन जावे। अब 5वें अध्याय का आप देखिएगा, ये वही यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 में और प्रथम श्लोक फिर है। देखो इसमें भी ये प्रथम ही श्लोक में नीचे लिखा अध्याय नंबर 5वां अध्याय प्रारंभ, ये स्वयं महर्षि दानंद जी द्वारा भाषाभाष्य है। ये फिर आ गया अग्नेहे तनुरसी, और 2 बार ठोक के लिखा वेद में काल भगवरम भगवान ने कि परमात्मा सहशरीर है। 2 बार तनुरसी, अग्नेहे तनुरसी, विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, 2 बार लिखा है, 1 बार भी नहीं। अग्नेह यानी परमात्मा सहशरीर है, परमेश्वर सहशरीर है। विष्णु माने प्रभु पालन करता, सर्वव्यापक भगवान। सोमस्य माने सतपुरुष, सोम माने अमृत, अमर पुरुष। सोमस्य माने अमर पुरुष का यानी पूर्ण परमात्मा का। तनु माने शरीर, असी माने है। कहते हैं यहां इसका अर्थ है पूर्ण, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक। तवा माने उस सर्वव्यापक, कुल मालिक, कुल पालन को पोषण करने वाले सतपुरुष का शरीर है। जो संस्कृत जानते होंगे महापुरुष तुरंत समझ गए होंगे, कोई लंबी चौड़ी भाषा नहीं है ये, अगर जरा से इसके अक्षर आ जाए और व्याकरण हमारे पास है। और इस धार्मिक ग्रंथों में व्याकरण विशेष नहीं बल्कि इसमें हिंट होते हैं, आत्मज्ञान जरूरी होता है। अग्नि तनुरसी परमात्मा सहशरीर है, उस सोमस्य, तवा माने उस, विष्णु माने सर्वव्यापक पूर्ण पालन करता, सोमस्य माने सतपुरुष, सत माने अविनाशी भगवान का, शरीर माने तनु माने शरीर, असी माने है। सोमस्य सतपुरुष का। और इस सोम को ये स्वयं ही यहाँ लिखते हैं इसी यजुर्वेद 5वें अध्याय के 35वें श्लोक में। ये स्वयं लिख रहे हैं कि सोमस्य माने
35 मंत्र में अपने हाथ से लिखते हैं। सोम माने ऐश्वर्य देने वाले जगदीश्वर, यानी वहां भी लिखा है तवा विष्णुवे सोमस्य तनुरसी, परमेश्वर का सह शरीर है। ये सोम का अर्थ है सतपुरुष, यानी अमर पुरुष। सोम माने अमृत। अग्नि तनुरसी यजुर्वेद 5 अध्याय का प्रथम श्लोक। और तवा माने उस, विष्णु माने सर्वव्यापक, सोमस्य माने सतपुरुष परमात्मा, तनुरसी माने शरीर है, उसका शरीर है। अब ये देखिएगा, तो ऐसे ये अनजानपना हो गया सो हो गया, पर अब तो समझ ले इसको। अब हम इसको मान मर्यादा बना के ये नहीं सोचना चाहिए कि हम हमारे पूर्वजों ने ऐसे लिख दिया हम नहीं मानेंगे। ये तो फिर हमारा वही रूढ़िवादिता होगी, ये कोई सत्य नहीं होगा, ये कोई सत्मार्ग नहीं होगा। अब जैसे कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, बहुत अच्छा था, कोई बुरी तो नहीं थी। या उसके बाद ये मान लेना कि जो कोलंबस ने बता दिया उसके बाद पृथ्वी पर कुछ है नहीं, जो उसने सोच दे जो ज्ञान दिया वो सत्य है, नहीं, फिर तलाश करनी चाहिए। अब इस धार्मिकता का एक सूर्य उदय हो गया, सत्य सूर्य उदय हो रहा है। और अब जैसे आज के समय में पृथ्वी के कण कण को छान डाला और सब देशों का उसकी स्थिति का पूर्ण ज्ञान हो गया। अब इसके बाद इस पृथ्वी पर कोई अन्वेषण बाकी नहीं कि वो कौन देश है, कितने देश हैं। ऐसे ही अब ये ज्ञान आपके सामने जो आ रहा है, इसमें इस पूरे ब्रह्मांडों का पूर्ण निरीक्षण हो रहा है। इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रहेगी और सभी को ये ज्ञान प्रकाश होगा, फिर सभी स्वीकार करेंगे। और कोई इसके विरुद्ध कोई बताएगा तो वो नादान समझा जाएगा और उसको कोई नहीं मानेगा। अब आपने देख लिया कि परमात्मा सह शरीर है। वो है कौन? पवित्र कुरान शरीफ ने बताया कि वो कबीर है और सृष्टि रचने वाला वही है। अथर्ववेद कांड नंबर 1 का 4 का अनुवाक नंबर 1 पूरे के पूरे में पूरी सृष्टि रचना लिख के पूरी दी है उस ब्रह्म ने और कहा कि वो कबीर परमेश्वर है। सह तवम कबीर देव है। ये अथर्ववेद आप देखिएगा। अब अथर्ववेद कांड नंबर 4 का अनुवाक नंबर 1, कांड नंबर 4 का अनुवाक नंबर 1 में 7 श्लोक है। ये आपको दास दिखाएगा। ये देखिएगा अथर्ववेद अक्षयम करण दास त्रिवेदी के द्वारा ये भाषा भाष्य है और ये सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा का प्रकाशन है। इसमें ये देखो अथर्ववेद भाषा भाष्यम चतुर्थ कांड। अब इसकी संस्कृत देखना आप, संस्कृत दास दिखाएगा, फिर उसके बाद सरलार्थ ये दास सुनाएगा। ब्रह्म जगान, ये प्रथम श्लोक अनुवाक में का प्रथम ही श्लोक है। ब्रह्म जगानम प्रथमम पुरस्तात विसीमित सूर्य च वेन आवैत स बुद्धिन्या उपमा अस्य विष्टा सत च योनिम असत च वीव। अब दूसरा श्लोक देखो, यहां पर ये श्लोक नंबर 2 देखो, इसकी संस्कृत क्या बनती है। कहता है इयम पित्रा राष्ट्री एतु अग्रे प्रथमाय जनुषे भुवनिष्ठा तस्मा एतम सुरुचम हव्यारहम अहम धर्मम श्रीणांतो प्रथमाय दासवे। अब तीसरा श्लोक देखें। तीसरे श्लोक का अलग से संस्कृत बनती है। पर यह जगे विद्वान से बंधु विश्वा देवानाम जनीमा विवक्त ब्रह्मण उज्भार मध्यात नीचे है ऊंचे शब्दा अभी प्रतस्थो। और फिर चौथा देखना, ये संस्कृत आपको दिखा रहे हैं। ये श्लोक नंबर, ये मंत्र नंबर 4 श्लोक नंबर 4। स ही दिव्य स पृथ्व्या रथसथा मही अक्षेमम रोदसी अक्षमयात महान मही अक्षमभायत
वी जाता है धाम सदम पृथ्व्याम च रजह। और पांचवा देखो, पांचवें में लिखा है सबुद्धिन्यात राष्ट्र है जनुषे अभि अग्रम बृहस्पति देवता तस्य सम्राट अह यत शुक्रम ज्योतिष जनिष्ठ अथ धूमंत वि वसंतु विप्रा। अब देखना छठा, ये श्लोक नंबर ये 6। अब ये संस्कृत आपको दिखा करके फिर सरलार्थ दास सुनाएगा। इन महापुरुषों ने तो अपनी सोच के आधार पर इनको सारों को व्यर्थ कर दिया। नूनम तत् अस्य काव्य है मह देवस्य है पूर्वस्य धाम हिनोति पूर्व है विशिते ऐसा जते बहु अभि साकम इतच्छा अर्ध ससन नु। अब सातवें में कमाल कर दिया, यह अथर्वाणम पित्रम देवबंधु बृहस्पतम नमसा अवचय गच्छात तवम विश्वेशाम जनिता सह यथा सह कबीर देव न दव्यात स्वाधावान। ये कबीर देव है, वो कबीर परमेश्वर है। ये अथर्वाणम, इसका अर्थ है ये अथर्वाणम जो सथाई है, अविचल है, जो कभी विनाश में नहीं आता। पित्रम माने जगत पिता, देव बंधु माने वास्तविक साथी सातमा का, बृहस्पति माने जगत गुरु, और नमस्य माने विनम्र पुजारी को, गच्छात माने सतलोक ले जाने वाला, तवम माने वह विश्वेशाम सौर्य संसार का, जनिता माने रचने वाला यानी सरस्वती सारे संसार का रचने वाला, यथा सहजों का तुम का न दबायते स्वाधावान काल की तरह धोखा न देने वाले गुण से युक्त, यथा माने जो का तुम सह माने वह कबीर देव है, कबीर परमेश्वर है। अब देखो देव इन्होंने क्या किया है, कबीर को कवि लिख दिया, कवि याद देखिएगा। ये देखो ये कवि अलग कर दिया, देव दूर कर दिया, कवि। अब इसको रे लगा देते ना, रे, और नीचे हलंत लगा देते तो वो कबीर रह जाता, कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि यहाँ और फिर देव माने परमेश्वर कर दिया, जबकि ये सीधा अर्थ है। यहाँ देखिए ये कबीर देव है, ये कबीर देवो, ये न्यू का न्यू रख लेते, कबीर देव लिख देते, वो कबीर परमेश्वर, जैसे यजुर्वेद लिखते हैं। अब यहां देखो ये यजुर्वेद आपके सामने, इसको ये अथर्ववेद है, ये यजुर्वेद देखिएगा। अब इसको यजुर्वेद ही बोलेंगे हम, जो का तो लिखा थे संस्कृत में लिख दे तो भी, और वेद है लिख दे तो भी यजुर्वेद, अक्षर घट जाएंगे। और यहाँ यजुर्वेद इसको अलग करेंगे, यजु कर देंगे और रे नीचे लगा देंगे तो भी यजुर है, और वेद अलग लिख दिया। ऐसे हमने जब वेदों को पढ़ना है, इससे पूर्व ये आपके दिमाग में ये दास जचाना चाहता है कि वेदों में प्रवेश से पहले हमने ये बात याद रखनी पड़ेगी, जैसे यजुर्वेद को संधि छेद अगर हम करें, अब ये देखिएगा, अब ये यजुर्वेद है। यजुर्वेद का अगर यजु का हम कोई अर्थ बनाए तो अर्थ भी बना सकते हैं कि जिसमें यज्ञ स्तुतियां, यजुर का अर्थ होता है, जैसे यजु, अब यजुर्वेद का संधि छेद करके लिखें तो यजुर्वेद ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो भी इसी पवित्र पुस्तक का बोध है। ऐसे लिखकर ऐसे लिख देंगे तो भी इसी पवित्र पुस्तक का बोध है, यजुर्वेद का ही बोध है, जिसमें यज्ञ स्तुति की ऋचाएं हैं। यजु का अर्थ होता है, यजुर का अर्थ है यज्ञ स्तुति की ऋचाएं, यज्ञ स्तुतियां। अगर कोई इस पवित्र यजुर्वेद का कोई गुणगान करे कि बहुत अच्छी पुस्तक है, उसमें बड़ी बड़ी अच्छी ऋचाएं लिखी हैं, प्रभु की स्तुति का बहुत अच्छा मार्ग है, और जहां लिखा हो कि वो कहाँ है, वो यजुर्वेद में है, और यजुर्वेद अर्थ जहां पर आवे उसको कर दे यज्ञ स्तुतियों का ज्ञान, तो वो कहाँ ढूंढेगा? उसके लिए लिखना पड़ेगा जो गुण मैंने गाए हैं वो वस्तु कहाँ है, वो कहाँ, वो मंत्र वो यजुर्वेद में है। तो यजुर्वेद सिद्ध हो गया कि फिर इसको ढूंढ लेंगे, इसमें वो गुण है।
जो बताए गए थे। ऐसे ये कबीर देव है, इसको हम अब बरस करके कबीर कहने लगे, ये वास्तव में कबीर शब्द है। ठीक इसी प्रकार चारों वेदों में लिखा है कि वह कबीर देव, हम उसको कबीर साहिब कहने लगे, कबीर कहने लगे। और उसी आधार पर फिर कुरान शरीफ में भी कबीर शब्द आने लग गया। ये भाषा के आधार पर भी, अपनी मातृबोली के आधार पर बदल जाता है। कबीर देव, हम इसको कबीर देव कहें और कहें कि वो काशी में आया था वही कबीर देव है, तो कोई डाउट नहीं, कोई शंका नहीं आनी चाहिए। जो सर्वशक्तिमान जगत पिता, सर्वसृष्टि रचनहार, कुल मालिक तथा पाप कर्म को काटने वाला, काल की कारागार से छुड़वाने वाला अर्थात बंदी छोड़ है, इसको कबीर देव ऐसे लिख दे तो भी ठीक है। और अब बरस करके हम इसको कबीर कहने लगे, अलंत पलंत भूल गए, क्योंकि अब आम भाषा जो होती है उसमें ज्यादा प्रचलित है। वेदों को तो अब पता लगा हमने, उससे पहले ये बोलते रहे ऐसे। तो कबीर हो गया, कबीर देव, कबीर परमेश्वर, कबीर साहिब कहने लगे। ये वास्तव में इसको कबीर देव लिखे तो भी इसी कबीर परमेश्वर का बोध है, इसी परमेश्वर का बोध है। और ऐसे लिखेंगे तो भी इसी परमेश्वर का बोध है। जैसे यजु लिखा है ना, ऐसे देखिए, इसको ऐसे लिखा तो भी यही है, ऐसे लिखा तो भी ये पुस्तक है, ऐसे लिख देंगे तो भी ये पुस्तक है। अर्थात वेद में जहां भी कवि शब्द पावे और उसमें विशेषकर कबीर परमेश्वर ही समझना चाहिए। ये आप मान लीजिए, जहां पर ये अपसर्ग वाला कवि मिला है तो ये कबीर है, इसको कबीर बोलेंगे हम, कबीर। जैसे निरक्षर, नी का दो बिंदी ला जाए तो निरक्षर कहलाता है, निरक्षर भी कह सकते हैं, नी अक्षर भी कह सकते हैं। तो ये वास्तव में वो परमेश्वर है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।